राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक और बहुत ही पॉपुलर स्टॉक के ऊपर बात करने वाले डिटेल में एंड सिंपल वे में कि कंपनी के बिजनेस में क्या चल रहा है, कैपेक्स का क्या हाल है एंड आगे जाके मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कंपनी कितना ग्रोथ ला सकता है अपने रेवेन्यू के अंदर, अपने प्रॉफिट के अंदर, ईपीएस कितना ग्रो कर सकता है एंड एज एन इन्वेस्टर हम कैसे देख सकते हैं कि रिस्क रिवार्ड कैसा बन रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक आज पॉजिटिव में है। अगर आप इस साल का रिटर्न देखेंगे, मतलब 2026 का रिटर्न देखेंगे, वो भी आपको पॉजिटिव में दिखेगा। एक साल का रिटर्न देखेंगे वो भी आपको पॉजिटिव में दिखेगा। आप कहेंगे एक साल में तो अच्छे अच्छे कंपनीज गिर गए, बट ये कंपनी ने 11 या 12% का रिटर्न दिया, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छा रिटर्न है, तो खराब कैसे हुआ? बट जैसे ही आप 5 साल का चार्ट खोलेंगे तो आपको 39% का फॉल दिखेगा। एंड अगर हम टॉप से चेकआउट करें तो ये स्टॉक में आपको 61% का फॉल दिखेगा। राइट, तो 5 साल का चार्ट क्या अच्छा है, क्या रिटर्न अच्छा है? आंसर है नो, रिटर्न काफ़ी खराब है। अभी मैक्स का चार्ट देखें तो काफ़ी अच्छा दिखता है। एक समय पे तो कंपनी ने ह्यूज मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड कर दिया था, राइट, ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके दिया था, बट उसके बाद शुरू हुआ गिरावट एंड गिरावट हुआ बहुत ज़्यादा। तो कौन से कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है एंड आरती इंडस्ट्रीज में आप में से कितने लोग इन्वेस्टेड हो कमेंट करके बता सकते हो। अभी आज के दिन आरती इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है ये 427 रुपये के लेवल पे। एक समय ऐसा था कि 1100 वाला जो लेवल है उसको भी क्रॉस कर दिया था। हालांकि इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि डी मर्जर देखने को मिला। जो आरती फार्मा लैब इसी के अंदर पहले हुआ करता था वो डीमर्ज हो गया, तो वो भी एक रीज़न है कि आपको स्टॉक का जो दाम इतना नीचे दिख रहा है। ठीक है, दिन मार्केट कैप 15,000 करोड़, स्टॉक का पी रेशियो 41 का है। आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी अभी तो कम है बट एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके इंप्रूव होएगा। एंड कर्जा आपको दिखेगा क्योंकि कंपनी इस टाइम में बहुत ज़्यादा कैपेक्स कर रहा है, हेवी कैपेक्स कर रहा है। एंड यही जो रीज़न है कि स्टॉक नहीं चला, क्योंकि हेवी कैपेक्स जब कोई कंपनी करता है तो नियर टर्म में कंपनी का डिप्रिसिएशन कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है जो प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। तो वो भी एक रीज़न है। एक तो डिमांड कम हो गया, दूसरा डिप्रिसिएशन कॉस्ट का हिट आया। तो दो जो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है उसके चलते कंपनी का आपको जो अर्निंग ग्रोथ है बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है एंड वही रीज़न है कि स्टॉक नहीं चल पाया है। तो आरती इंडस्ट्रीज ने लास्ट क्वार्टर का नंबर तो अच्छा पोस्ट किया था, 25% सेल्स ग्रोथ एंड 21% का पैट ग्रोथ। तो इतना पैट ग्रोथ कहाँ से आ गया? तो अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाए, देखिए वैसे तो टैक्स का कंपनी को बेनिफिट ही मिले जा रहा है एंड कोई टैक्स देना नहीं पड़ा है। लगभग लास्ट 1.5 साल से कोई टैक्स कंपनी को देना नहीं पड़ा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, एंड अगर आप देखेंगे इधर पे 40 करोड़ का पीबीटी था एक साल पहले एंड रिसेंटली 118 करोड़ का पीबीटी आया कंपनी का। एंड मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा है इस बार। एंड इंटरेस्ट जो है वो एक साल पहले 85 करोड़ का था, अभी 69 करोड़ का दिया है कंपनी ने, तो इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम दिया है। तो ये कुछ आप कह सकते हो प्लस माइनस के चलते आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है इस बार का। ओके, लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंपेरिजन ज़्यादा बेटर रहता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हर साल कंपनी ने ग्रोथ तो दिखाया, बट उसके बाद एक ऐसा फेज़ आया जब कंपनी का ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गया। राइट, ग्रो नहीं किया, लाइक 2024 में ग्रो नहीं किया, अभी थोड़ा थोड़ा करके कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी को अगर चेकआउट करें तो कंपनी ने एक समय पे देखिए 1200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट पोस्ट कर दिया था। आज तक वो लेवल का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट नहीं किया, उल्टा कंपनी का प्रॉफिट नीचे 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 जाता गया एंड लगभग 1/3 हो गया कंपनी का प्रॉफिट। राइट, तो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला ही ये 2022 वाले लेवल से, क्योंकि तब मार्जिन भी बहुत ज़्यादा हो गया था एंड 28% का मार्जिन कंपनी का आ गया था उस समय पे। तो अभी दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज का कैश फ्लो देखेंगे तो काफ़ी सॉलिड, काफ़ी अच्छा, मतलब कैश फ्लोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्जा कंपनी का जो है वो रिसेंटली इंक्रीज हुआ है क्योंकि काफ़ी कैपेक्स कर रहा है। अगर आप फिक्स एसेट देखेंगे वो 6,500 करोड़ पे आ चुका है। अभी भी जो खर्चा है कंपनी किए जा रहा है, तो कैपेक्स काफ़ी ज़्यादा कर रहा है इस टाइम पे। बड़े प्लेयर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स का जो स्टेक है तो वो रिसेंट क्वार्टर में स्लाइटली डिक्रीज हुआ है। ये वैसे दिसंबर का है, मार्च का अपडेट होना बाकी है, हो जाएगा बहुत जल्द। पर दिसंबर में एफआईज ने खरीदा था, डीएस ने भी स्लाइटली थोड़ा सा खरीदा था, पब्लिक का जो स्टेक है वो थोड़ा सा कम हुआ था, तो पॉजिटिव चेंज हुआ था। ठीक है, तो ओवरऑल ये अपडेट आपको मिलेगा ऊपर ऊपर से स्क्रीनर जब आप विजिट करेंगे। अभी जाएंगे थोड़ा अंदर एंड मदद लेने वाले एक स्टडी रिपोर्ट का जो मीरा एसेट ने रिलीज किया है। ठीक है,
तो ये जो स्टडी रिपोर्ट है दोस्तों, ऐसे वाले हम शेयर करते रहते हैं डेली बेसिस पे प्राइवेट लर्निंग ग्रुप में। अगर आपको एक्सेस करना है, हर दिन 3 4 5 10 आपको स्टडी रिपोर्ट मिल जाएंगे जो आप पढ़ के ख़त्म नहीं कर पाएंगे, बट बहुत ही अलग अलग कंपनी के ऊपर हम पोस्ट करते हैं। तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना नहीं पता, कमेंट करके पूछ सकते हो, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या तो मेन टेलीग्राम ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके थ्रू भी आप पता लगा सकते हो कि कैसे लर्निंग ग्रुप जो एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी दोस्तों इधर पे क्या बताया गया, इधर पे बताया गया दैट कैपेक्स इंटेंसिटी शुड मॉडरेट and any de-escalation in the Middle East conflict should restore normalcy across end markets where customers had already been operating with lean, tariff-cautious inventories. Management retained FY28 financial year EBITDA target of 1,800 crore, driven by MMA volumes at a 100% utilization rate and DCB PEDA ramp-ups. The company also guided for debt to EBITDA जो कि 2.5x के नीचे होगा, ROCE जो है वो 15% से ज़्यादा होगा। The Hormuz blockade would inflate input cost and stretch working capital cycle during first half FY27, but such supply shocks have historically turned positive for the sector once demand clarity emerge post disruption. मतलब नियर टर्म प्रॉब्लम हो सकता है, बट जैसे ही ये खत्म होगा वार, तो जो हिस्ट्री है ये बताता है कि ऐसे शॉक्स के बाद एक पॉजिटिव डिमांड क्रिएट होता है, ऐसे डिस्ट्रप्शन के बाद अच्छा समय आता है। The stock has corrected 12% from near-term highs and 22x FY28 PE ratio and 11.6x EV by EBITDA forward basis पे। Despite the near-term headwind, we maintain a buy on Aarti Industries Limited। 470 का टारगेट दिया गया है इसके ऊपर। ठीक है, अभी आज के दिन स्टॉक कहाँ पे, 470 का टारगेट दिया गया है, आज तो वैसे ही 427 पे, तो कुछ बहुत ज़्यादा खास टारगेट दिया नहीं गया है, राइट। अगर आप जानना चाहें तो ओवरव्यू में और देख सकते हैं, बिजनेस में और डीप जाके इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि कंपनी जो है ये 1000 करोड़ की जगह 1100 करोड़ का जो खर्चा है, जो कैपेक्स है वो कर रहा है इस बार। आगे जाके धीरे धीरे कंपनी का कैपेक्स कम होता जाएगा क्योंकि पास्ट में ऑलरेडी काफ़ी कर दिया है खर्चा, तो पहले तो वो खर्चा जो है वहाँ से पैसा वसूल करे, वहाँ से बिजनेस करे, फिर जाके बड़ा खर्चा दोबारा करेगा। बट अभी धीरे धीरे खर्चा कम करेगा, कैपेक्स कम करेगा, जो खर्चा किया है वहाँ से फ्रूट कंपनी पहले लेगा। ओके, तो इधर पे पूरा आप देख सकते हैं कि रिस्क के अंदर क्या आता है, स्लो डाउन इन ग्लोबल मार्केट ड्यू टू वार, अर्निंग्स वोलेटिलिटी अराइजिंग फ्रॉम हाई सैलियंस ऑफ एमएमए प्रोडक्ट। तो ये दो की रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है इस बिजनेस में। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं इसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर, एंड सारे फिगर जो है इधर पे बिलियन में नहीं मिलियन में दिया गया है। मतलब अगर हम करोड़ में बात करें तो इधर पे रेवेन्यू 2025 का 7,271 करोड़ होगा। ठीक है, तो ठीक वैसे उसके बाद EBITDA मार्जिन है, मार्जिन जो है वो इम्प्रूव होगा ऐसे एक्सपेक्टेड है। 2026 में 28 में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। एडजस्टेड पैट भी ग्रो करेगा। एंड परसेंटेज वाइज बात करें तो प्रॉफिट के अंदर 2027 में एक्सपेक्टेड है कि 25% टाइप ग्रोथ आएगा, एंड 2028 में 35% का ग्रोथ आएगा, ये एक्सपेक्टेड है। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि अर्निंग ग्रोथ 25% एंड 35% खराब नहीं होता है, काफ़ी अच्छा होता है। एंड देन अगर हम एडजस्टेड EPS की बात करें तो 2025 में 9.1 रुपीज़, देन 2026 में होगा 11 रुपीज़, एंड 27 में एक्सपेक्टेड है 13.7 रुपीज़, एंड उसके बाद 18.5 रुपीज़। ये सारा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, 2025 का कंप्लीट हो चुका है, बाकी सारा एक्सपेक्टेशन है। तो इसको लेके चाहो तो खुद भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। लाइक 18.5 का EPS होगा 2028 में जो एक्सपेक्टेड है, एंड अभी इसको लेके बुल बेस एंड जो यहाँ पे बेयर केस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि 18.5 रुपीज़ इतना ही था ना, यस 18.5 रुपीज़ EPS एक्सपेक्टेड था। अभी PE रेशो कितना ले, देखिए आज 41 का PE इसको मिल रहा है। हिस्ट्री देख लेते, तो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे PE रेशो का तो 5 साल का एवरेज 43 का है। ओके ठीक है, 10 साल का एवरेज देख लेते, तो 10 साल का एवरेज PE रेशो देखेंगे तो आपको 31 पे दिखेगा। एक काम करते पहले 10 साल का एवरेज PE लेकर देखते कि अगर इसको 31 का PE मिल गया तो उस केस में 573 जा सकता है। कब तक, FY28, मतलब 2 साल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड आज 427 में 573 तक 2 साल में स्टॉक जाने का पॉसिबिलिटी अगर 10 साल का एवरेज PE मिले। अगर अभी जैसा PE मिले तो क्या होगा, तो इसको कट करते
18.5 एंड अगर आज जैसा पी मिले मान लो कि 40 का पी मिले बुल केस में, तो 740 रुपये तक स्टॉक जा सकता है। एंड बेयर केस में क्या होगा? बेयर केस में एक तो मान लेते हैं कि जो ईपीएस है तो वो होएगा 15 रुपये का, ठीक है। एंड कंपनी को पीई रेशो मिलेगा मान लेते हैं कि 25 का, ठीक है। तो उस केस में 375 तक स्टॉक जा सकता है अगर ईपीएस उतना ना आ पाए एंड पीई रेशो भी कम मिले। एंड ईपीएस अगर उतना ही पकड़े एंड पीई रेशो कम ले, लाइक 25 का पीई मिलेगा इसको 2 साल बाद, तो 462, तो उस केस में भी रिटर्न बनेगा। हो सकता है कि लॉस इधर से ना बने, उसका पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है अगर 2 साल कोई होल्ड करे, बट रिटर्न भी हो सकता है बहुत ज़्यादा ना बने अगर 25 का पी मिले। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि इसको कितना पी मिल सकता है। आपको अजम्पशन लेना है कि 30 का मिलेगा, 35 का मिलेगा, 40 का मिलेगा बुल केस में, या कितने का पी मिलेगा, ठीक है। ये अपने अपने ऊपर है एंड आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो। हमने प्रोज एंड कॉन्स दोनों के ऊपर बात किया है। बाकी आपको क्या लगता है कि आरती इंडस्ट्रीज़ में पैसा बन सकता है या नहीं, कमेंट करके बता सकते हो। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो उसके लिए प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो जो टेलीग्राम पे है। कैसे ज्वाइन करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट कर सकते हो, या तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मेन टेलीग्राम ग्रुप पहले ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस ग्रुप के भी पिन पोस्ट में दे रखा है हमने कि कैसे सेपरेट लर्निंग ग्रुप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका फीस है 199 पर मंथ, बट जो वैल्यू मिलेगा उससे बहुत गुना ज़्यादा मिलेगा। तो वीडियो को यही पेंट करते। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।